बलराम से 17 बार हार चुका, उसकी स्थिति खराब हो रही है। तो महाराज काल यवन ने कहा, मैं युद्ध करने के लिए जाऊं तो सही, लेकिन मैं तो कृष्ण को और बलराम को जानता ही नहीं हूं। नारद जी ने कहा, देखो जरासंध, मैं आपको उसकी शक्ल बता देता हूं। भगवान की शक्ल का वर्णन कर रहे हैं। भगवान की कैसी शक्ल है? नारद जी बताते हैं, अपने माथे पर मोर का मुकुट धारण करता है। महाराज हाथ में हमेशा बंसी रखता है, पीतांबर धारण किए हुए हैं और भगवान श्याम सुंदर ऐसे पीतांबरधारी श्री कृष्ण हैं, सांवले रंग का है। बड़े वाला जो भाई है बलराम, वो गोरे रंग का है। ऐसे भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए काल यवन को श्री नारद जी महाराज प्रेरित करते हैं। और नारद जी की प्रेरणा से काल यवन अपने साथ में सज्जनों 3 करोड़ मुसलमानों को साथ में लेकर के भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए चला जाता है। जैसा नारद जी ने वेश बताया था, वैसे का वैसा ही वेश धारण करके और काल यवन भगवान श्री कृष्ण काल यवन के सामने से हाथ में से बंसी बजाते बजाते निकल रहे हैं। भगवान को देख करके काल यवन ने आवाज लगाई, अरे अरे कन्हैया, तू कहाँ जा रहा है? मैं तुझसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। भगवान को ललकार रहा है, इधर आ मेरे सामने और मुझसे युद्ध कर। लेकिन महाराज भगवान इसकी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और भगवान तो सीधे इसके सामने से मंद मंद मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुरा करके इसके सामने से चले जा रहे हैं और भगवत कृपा से महाराज अब भगवान का नाम हुआ, बोलिए रण छोड़ भगवान की जय हो। क्यों? क्योंकि काल यवन के युद्ध में ललकारने के बाद भी भगवान श्री हरि केवल और केवल गर्गाचार्य जी के श्राप की रक्षा करने के लिए काल यवन मलेच्छ के सामने होकर के युद्ध विमुख होकर के दौड़ रहे हैं। इसे कहते हैं भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा। तो ऐसे प्रभु श्री कृष्ण जो ही दौड़ रहे हैं, काल यवन भी उनके पीछे 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 चल पड़ा। आगे आगे कृष्ण है और पीछे पीछे भगवत कृपा से काल यवन है। ऐसे काल यवन का पीछा करते देख करके भगवान एक पर्वत है उसकी कंदरा में छुप जाते हैं। भगवान उस कुंदरा में घुसे और पीछे से काल यवन भी चला गया। क्या हुआ? उस कंदरा में महाराज मुचकुंद सोए हुए थे। भगवान ने क्या किया? अपना पीतांबर उस सोए हुए मुचकुंद महाराज के ऊपर डाल दिया और मुचकुंद महाराज के ऊपर डाल करके भगवान तो कंदरा में छिप गए। पीछे से काल यवन आ रहा था। देखो सज्जनों, आदमी क्रोध में अपना आपा खो बैठता है। आपा समझते हो ना? आपे का मतलब है अपने आप को भूल जाना कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, सबको भूल जाता है।
ऐसा आपा खो करके काल यवन ने सोए हुए महाराज मुचकुंद को ही कृष्ण समझ लिया और कृष्ण समझ करके कहा, अरे मेरे भय के मारे सो रहा है यहाँ पीतांबर ओढ़ करके, और पैर की लात मारी। और लात मारते ही महाराज मुचकुंद सो रहे थे, उनकी नेत्र जो ही खुले, नेत्र खुलते ही एक जबरदस्त नेत्र ज्योति निकली और उस नेत्र ज्योति की आग में जल करके काल यवन स्वाहा हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, दुष्ट निकंदन भगवान की जय हो। महाराज जब वो जल करके भस्म हो गया, महाराज मुचकुंद इधर उधर देखने लगे और देख करके कहने लगे कि मैंने ये किसको जला दिया, ये कौन व्यक्ति जल करके भस्म हो गया। ऐसा विचार कर ही रहे थे कि भगवान श्याम सुंदर सामने आ गए, और सामने आकर के जो ही उस मोहनी मूर्ति के दर्शन किए, मुचकुंद महाराज की निंद्रा तंद्रा उड़ गई और भगवान के दर्शन करके बड़ा प्रसन्न हुआ। और प्रसन्न होकर के भगवान से कह रहा है, हे महाराज ये कौन था जो जल करके भस्म हो गया, और आप कौन हो, आप कौन हो जो आप इस प्रकार से यहाँ खड़े हो। राजा पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, राजोवाच को नाम सपुमान ब्रह्म कस्य किं वीर्य एव च कस्माद् गुहां गतः शिष्यै किन्ते तो यवनार्दन। हे महाराज, यह जो जल करके भस्म हो गया है, यह मनुष्य कौन था, यह व्यक्ति कौन था महाराज, यह यहाँ पर कैसे आया और आपने इसका कैसे मतलब उद्धार किया। आप तो यवनार्दन, भगवान का एक नाम बताया महाराज मुचकुंद ने, यवनार्दन अर्थात मलेच्छों का संहार करने वाले हैं। फिर आप कैसे छिप गए हैं? तो भगवान बता रहे हैं, महाराज इसे वरदान था कि यह किसी अस्त्र शस्त्र से या किसी व्यक्ति विशेष से नहीं मरता, यह भगवान के भक्त का अपमान करता, उसके बाद में ही यह मरता, अस्त्र शस्त्र से इसकी मृत्यु नहीं थी। इस कारण मैंने इसको जलवाया। अब देखिए सज्जनों, महाराज मुचकुंद कौन है। ये मुचकुंद महाराज हमने आपको मानधाता की कथा सुनाई थी, उन्हीं मानधाता के छोटे बेटे, बड़े पराक्रमी थे महाराज। एक बार देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम में देवताओं की हार हुई। ऐसी देवताओं की हार जब हुई तो देवताओं ने उस युद्ध को जीतने के लिए इन महाराज मुचकुंद को बुलाया युद्ध करने के लिए, और भगवत कृपा से कई वर्षों तक युद्ध चला और मुचकुंद महाराज के कुशल प्रशिक्षण के कारण देवताओं को विजय प्राप्त हुई।